नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, इनको आप कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं किताबों में से, इन्हीं ब्रिज कोर्स की बुकों में से पूछा जाना है। इसलिए इनको जो है 31 अक्टूबर के पहले पहले तक इनको कंप्लीट कर लें और इनका अच्छे से अध्ययन कर लें, क्योंकि हमारी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है यह नवंबर में या तो 7 नवंबर से शुरू होगी या 9 नवंबर से शुरू होने जा रही है, इसलिए इनको जल्दी से कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं हम कक्षा, ये 6वीं का ब्रिज कोर्स है, इसमें दिया गया है कक्षा 6 हिंदी अंग्रेजी संस्कृत। तो हम देखेंगे इसकी अंग्रेजी। तो हम आज इसकी अंग्रेजी को समझने वाले हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं, तो उसको पहले से ये करके रखें। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी तीसरी दी गई है पेज 73 की, ये जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, तो इनको देखिए यहाँ पे लिखा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यानी इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो जैसे लिखा, हरी इज टॉल, द वुमन इज यंग, द स्टिक इज लॉन्ग, द पेंसिल इज शॉर्ट, आइस इज कोल्ड, ही इज अ रिच मैन, ही हैज़ अ वाइट डॉग, और बाली हैज़ न्यू शूज़। तो यहाँ देखिए जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं इन पर विशेष ध्यान दीजिए। जितने अंडरलाइन किए गए हैं, ये इन अंडरलाइन किए गए शब्दों का मतलब है, ये हमें यहाँ पे लिखा है कि ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ये जो हैं विशेषण दिए गए हैं, सभी विशेषण हैं। तो इन विशेषणों को हमें विशेष करके ध्यान देना है कि ये हमारे विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा कि अंडरलाइन दी एडजेक्टिव, यानी जो हमारे विशेषण हैं उनको भी इसी प्रकार से अंडरलाइन करिए, रेखांकित कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ देखिए पहला दिया गया है कि आ हैप्पी बॉय। अब देखो यहाँ हैप्पी में अंडरलाइन करना है। ए लवली गर्ल, लवली में करना है। ए बिग एलिफेंट, ए ब्यूटीफुल रोज, एन ऑनेस्ट मैन, a wild animal, a small mouse, an old building, a large city, a clever boy। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें इनके अंडरलाइन कर देना है। ये हमारी क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव हैं, यानी विशेषण हैं। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन 2 दिया गया है कि इन सर्किल द एडजेक्टिव्स एंड राइट इन द गिवन स्पेस। अब देखिए यहाँ पे जो विशेषण हैं उन पर गोला लगाना है और यहाँ पे जो जगह दी गई है उनको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे इन्होंने लिखा कि अकबर वाज ए वाइज किंग, तो वाइज इसका जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है। इस वाइज को यहाँ द्वारा लिख देना है। इसी प्रकार से जिनमें देखिए गोला लगा दिया गया है। बिजी, बिजी लिखना है। ब्रेव, यहाँ ब्रेव लिख देना है। येलो, यहाँ पे ये हमारे सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, ये विशेषण हैं। ये शार्प है तो शार्प यहाँ लिखें, रेड यहाँ लिख दें, ट्रुथ यहाँ पे लिख दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सही विशेषण चुनकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे विशेषण दिए गए हैं, कौन सा विशेषण किस जगह पर रखना है ये यहाँ देखिए नीचे दिया गया है। यहाँ देखो इसमें रखेंगे हम कि दी ताज इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनूमेंट्स। तो यहाँ पे जो है ये फेमस है इसके लिए। और इट इज़ बैड आ मेक फन ऑफ अदर्स, ईयरली रीजिंग इज आ गुड हैबिट्स, रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारे यहाँ पे विशेषण दिए गए थे उनको यहाँ पे रखना है खाली स्थान में। यहाँ देखिए इनके विलोम दिए गए हैं कि विशेषण के विलोम लिखिए। तो जैसे ब्राइट चमकीला, डार्क माने मतलब चमकीला का भद्दा होता है ना, तो वैसा ये हो जाएगा। लॉन्ग शॉर्ट, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, फैट थिन, वाइड नैरो, हॉट कोल्ड। ठीक है, हॉट यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा। तो इस प्रकार से हमें क्या लिखना थे, इनके विपरीत लिखना थे, एडजेक्टिव विपरीत। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए एक्टिविटी चौथी दी गई है, गतिविधि 4 है। यहाँ दिया गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए कि दी बुक्स आर इन द बॉक्स,
एक ये डिब्बे में क्या है, पुस्तकें रखी हुई हैं, इन द बॉक्स, ठीक है ना, यानी अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से इसको कहेंगे। चलिए आगे देखिए, ये दिया गया है कि सुषमा इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। सुषमा क्या है, इस पेड़ के पीछे है, पीछे, बिहाइंड है। तो इस प्रकार के वाक्यों का यहाँ पे यूज है। और देखिए, द बॉक्स इज ऑन द टेबल, बॉक्स जो रखा हुआ है ये इस टेबल के ऊपर रखा है, ऑन द टेबल। ऑन द का, ऑन का उपयोग करना है, द साथ में आता है। चलिए यहाँ देखिए, चेयर बनी हुई है, कुर्सी, और कुर्सी के जो है नीचे रखी हुई है बालून। तो द बालून इज अंडर द चेयर, अंडर माने नीचे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कि द बॉल इज नियर द बास्केट, यह जो है बिल्कुल इस टोकनी के पास में है बॉल, ठीक। तो इस प्रकार से इन शब्दों का यहाँ पे अंडर का है, नियर है ना, और हमने देखे तो ऑन द का प्रयोग है, और बिहाइंड पीछे का यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे और भी इसमें दिए गए हैं, आगे देखते हैं इनको। तो यहाँ जो है जिन शब्दों में अंडरलाइन की गई है इनको प्रपोजिशन बोलते हैं। इन प्रपोजिशन जो है संबंध बोधक हमारे ये शब्द रहते हैं, तो ये प्रपोजिशन है, इंग्लिश की हैं, तो इनका विशेष करके हमें ध्यान देना है। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ दिया है क्वेश्चन फर्स्ट ए, अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं इनकी प्रपोजिशनों को रेखांकित करना है। तो जैसे सीता सेड बिसाइड मी, तो इसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। द हाउस इज ऑन फायर, यहाँ पे आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मीरा, यहाँ बिहाइंड में आएगा। आई मीट हर ऑन द वे, ऑन द पर। कमला सेट एमंग द गर्ल, एमंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रवि सेट बिटवीन हरी एंड रामा, तो यहाँ जाएगा बिटवीन के नीचे। ये हमारे संबंध बोधक शब्द हैं, यानी ये हमारी प्रपोजिशन है, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, टेक केयर ऑफ योर बुक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। द बॉय सेट ऑन द बाइसिकल, और यहाँ सी इज फाउंड ऑफ डॉल्स। लेट अस गो फॉर ए वॉक, ठीक है। तो इनमें हमें क्या करना थी, अंडरलाइन करना है। ये हमारे जो हैं प्रपोजिशन हैं, यानी हमारे ये संबंध बोधक शब्द हैं। चलिए यहाँ देखिए, लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द प्रोपोप्रिएट प्रपोजिशन फ्रॉम बास्केट। यहाँ पे देखिए एक टोकनी दी गई है, और इस टोकनी में कुछ प्रपोजिशन के शब्द लिखे हुए हैं, ऑन, आफ्टर, अलोंग, विथ, एट, अंडर, नियर और इन, ठीक है। कौन सा शब्द कहाँ यूज होना है, तो इनका उपयोग हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, अशोक एट आ बेंच लिखा, तो ऑन ए बेंच, यहाँ पे ऑन आ जाएगा। सी ऑलवेज प्ले विथ हर डॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा विथ का प्रयोग, तो ऑन भर गया और यहाँ से ये विथ भर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ है बी, वेटेड अंडर ए बिग ट्री, मे कम से आफ्टर अप्रैल, जो मई होता है उसको मे बोला जाता है, MAY, मे यानी मई, ठीक। वी वॉकड नियर द बैंक ऑफ द रिवर, शी वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस, ही लिव्स इन द रेलवे स्टेशन, द पोस्टमैन नॉक्स अलोंग द डोर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इसमें प्रपोजिशन थी वो हमें यहाँ पे रखना थी। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ देखिए लिखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड इन सर्किल द प्रपोजिशंस। जो यहाँ पे प्रपोजिशन है इस पैसेज में, उनको हमें अंडरलाइन करना है या उनको हमें गोला बना देना। देखिए तो यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हो और गोला भी बना सकते हो। जो अंडरलाइन की हुई हैं इनको आप गोला बना दीजिए। तो यहाँ दिया है कि ए वाशरमैन हैड अ डंकी एंड ए डॉग, द वाशरमैन यूज्ड टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग। तो यहाँ पे जो फॉर आया है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस पर गोला भी बना सकते हैं, गोला बना दीजिए, ठीक है। द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, जो है डॉग का उपयोग जो है यहाँ पर रात में ही होता है।
रात के लिए, तो वो रात को जागता रहता है। यहाँ पे ऑफ में गोला बना दें, यहाँ एट आया तो इसमें गोला बना लें, यहाँ अप आया है तो इसमें भी गोला बना लें, इस इन में भी गोला बना लें। तो ये हमारी क्या है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। तो इनमें हमें गोला बनाना है इस पैसेज को पढ़ करके। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। और जो ब्रैकेट्स में शब्द दिए गए हैं नियर, ऑन, अंडर और बिहाइंड, इन शब्दों की सहायता से सही प्रपोजिशनों को हमें यहाँ पे भरना है। तो देखिए यहाँ पे द बॉय इज ए हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, ये देखिए बच्चा जो है पेड़ के क्या है, बिल्कुल पीछे है, तो बिहाइंड भरा जाएगा, ठीक है ना, यहाँ बिहाइंड भरेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है नीचे कि द सेज इज सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ पे देखिए ये जो एक ध्यान करता है यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दी पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल, यहाँ जो है पोस्ट ऑफिस कहाँ है, बिल्कुल स्कूल के पास में है। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये बच्ची कहाँ पर बैठी है, चेयर पर बैठी हुई, तो ऑन द चेयर, ये प्रपोजिशन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे और भी इसके लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए। आप लोग लाइक नहीं करोगे तो आपको आगे की वीडियो नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप इसको चाहते हैं तभी भेजूंगा। लाइक का होता है, आपको पसंद है तो आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।